शुरू किए हैं अपना अपना जो जिसके पास में देता है, आज भी ऐसा किया जाता है। और जब शुरू हुआ है तो एक एक करके लोगों ने मुंह दिखाई दिया, लेकिन राजा दशरथ की जब पारी आई है और राजा दशरथ ने जाकर के जब सीता जी का मुंह देख के मुंह दिखाई देने की बात किया, तो सीता जी ने उनसे मुंह दिखाई के रूप में मांगा क्या है। आइए एक अलौकिक कहानी आप लोगों को। उधर दिन बीता, रात बीती, सुबह हुआ। जब सुबह हुआ तो इधर हमारे कवि आदरणीय जग शिरोमणि बाबा पाल जी की कलम चली और एक प्यारी सी गीत आपके बीच में दिया है। कैसे बची जा गीत के लाइन बजा के देता। हेलो हेलो, एक पत्ती और ऊपर से बजावा। अरे रघुकुला ये बाबू रघुकुला, अरे रघुकुला ये भैया रघुकुला, रघुकुला दशरथ रखल पानी, अरे दुल्हनिया बन के चला ली रे जानकी। पहले गीत की लाइन समझिएगा कवि जी, गीत पे जरा ध्यान दीजिएगा। रघुकुल रीत निभाए रघुबर का शब्द है, लेकिन इधर कवि ने दिया कि रघुकुल रीत निभाए दशरथ रखले पनिया दुल्हनिया बन के चलली जानकी। और जब दुल्हन बनकर के आई है, रात बीती है, सुबह की बेला हुई है, और जब सुबह हुआ तो कवि ने 4 लाइन की भावनाएं दे दिया। कैसे बच्चे? अरे देने मुँह के दिखाई अब कवसील्या कयकेई, कहे मात सुमित्रा साथ में चल के, अरे अपनी ममता रही अलू, कहे गुरु विसवाय अब मित्र चले, कहे तो वो विभाग्यवती अमरा, अरे अवध नगर में हुआ है बहिता, अब खुशियों के सुनिए या,
कहें कि राजा दशरथ से सिया जी मांगे मुँह के दिखाई अंगूठी निकाह। जरा गौर करना पंचो, सब लोगों ने अपने मन का दे दिया, लेकिन जब राजा दशरथ पहुंचे हैं, चक्रवर्ती राजा दशरथ बोले बिटिया हमसे भी मुंह दिखाई ले लो। उस समय सीता जी ने घूंघट को उठाया है और घूंघट को उठा करके अपने हाथ की अंगुलियों में पहनी हुई एक मुदरी को हाथ में लिया है। हम तो सीता दिखा थे, ये वो मुदरी ना है, ये गुरुदेव दिलोले हुए, और वो मुदरी को उठा करके सीता जी ने कहा, ऐ मेरे ससुर जी, अगर देना चाहते हैं तो ये जो मेरे हाथ में मुदरी है इसी का जोड़ा लगाने का कार्य कर दीजिए, मुझसे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। राजा दस कहा, अरे बिटिया, ए बिटिया, बिटिया कहाँ गऊ बिटिया, तू इस मुदरी का जोड़ा चाहती है? मैं राजा दशरथ हूँ। लेकिन दाढ़ी नहीं ना। ए मर्दे, हम थोड़ा है, राजा दशरथ कह रहे हैं कि मैं राजा दशरथ हूँ, मैंने देवलोक में जाकर के युद्ध किया था और शायद तुझे पता नहीं है। ये हमारे आपके बीच में सम्मानित कलाकारों की श्रेणी में हम जैसे कलाकारों ने शायद जब गीत की शुरुआत किया होगा तब आप लोग उस रवानी में थे जिस रवानी में इस समय, समझ गए ना आप लोग? तो ऐसे महान कलाकार हमारे आपके बीच में बड़े भैया पाचू पाल जी हैं। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके भैया का स्वागत करने का काम आप लोग करिएगा। राजा दशरथ ने तुरंत कोशे में बुलाकर कोश के भाव को बुलाया है। पैसा ले पहले। ये गोधना नई बस्ती में 9 सितंबर को एक विशाल कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में हम जैसे एक छोटे कलाकार को भी पिछली बार बुलाया गया था। शायद मैं कसौटी पे नहीं उतरा इसलिए इस बार मैं नहीं हूं। तो उस कार्यक्रम के बीच में आप लोगों के बीच में एक विशाल कार्यक्रम वो होता है जिसमें गायक कलाकार बबलू दीवाना और सीमा पटेल जी का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में दिन में जाकर के आप लोग कार्यक्रम का आनंद लेने का काम करिएगा। आप पिता तुल्य हमारे आदरणीय कवि आदरणीय बाबू मैं कुछ सरोज बाबू जी जो हमारे पाचू भैया को प्यार दुलार देते हैं, गीत देते हैं, इस भौरा को भी हमेशा आशीर्वाद देते हैं। आपकी तरफ से भी ये 200 रुपए का पुरस्कार पिता तुल्य बाबू आदरणीय कवि बाबू को हृदय की गहराई से नमन करता हो। आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से, जरा गीत की लाइन पे आइएगा। उस मुदरी को देख के आवाज दे दिया, जाओ बनवा करके सीता को दे दो। जा करके खजाने में लोग खोजना शुरू किए। तब तक जाके विश्वामित्र ने कहा, है राजा दशरथ, तेरे पूरे अयोध्या की धरती पे इस मुदरी का जोड़ा लगाने के लिए कोई आभूषण नहीं है। दशरथ के पैर से के नीचे से जमीन खिसकने लगी कि राजा रघु खानदान का वचन टूट जाएगा, क्या करूं? तब उस गुरु ने आवाज दिया है, एक ही स्थान पे इसका जोड़ा है, वही जोड़ा जाके लाके दे दो, नहीं नाक कट जाएगी। कहाँ है? तो बता रहे हैं कैसे बच्ची जा दे तेरी की लाइन। अरे चली जा ये बाबू चली जा, अरे चली जा ये भैया चली जा, चली जा सिंधु पास में लागल पाला गानी, अरे दुल्हनिया बन के चलली रे जानकी।
नहीं हो रहे हैं ना। आओ पंचो, इसका जोड़ा सिंध यानी सागर के पास में जाकर लाके दे दो। पहुंच गए, आह्वान किया है सिंधु देव का, नहीं प्रकट हुए। बैठ गए आसन पे, तपस्या करने लगे। खुश हुए सिंधु देव, और जब खुश हुए तो प्रकट हो गए। अरे राजा दशरथ, आप यहां कैसे? भगवान के पिता आप? अच्छा एक दिन और नाच दे तो हमें नचावे खाते ले आए हो कि गवावे खाते? दोनों खातिर भाई के तरफ से प्यार है भाई का। बारे प्यार प्रेमोय में हरी मोर बन गईले जोगिनिया, और प्रेमोय में नाचे ले प्रेमोय में बन गई नचनिया ना के बे। भगवान यार, अमूल्य पुरस्कार मैं प्रयास करता हूँ। धूप थोड़ा ज्यादा है फटिक शिला पे, लेकिन प्रयास करता हूँ। आवाज दे दिया, प्रकट हुए। आवाज देकर कहते हैं कि मुझे जोड़ा उस मुदरी का सीता के लगाना है, और मैंने सुना जोड़ा आपके पास में, वो आप मुझे देने का कार्य कर दीजिए। सिंधु देव ने कहा मैं दे तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? कहें आप भी वचन ले लीजिए, अब कुछ बचल ना हमारे के सिवा, तो मांग लीजिए। उन्होंने कहा अगर देना चाहते हैं तो अपना पुरुषार्थ आप मुझे दे दीजिए। और जब पुरुषार्थ मांगने का काम किया है तो राजा दशरथ ने पुरुषार्थ दे दिया अपने वचन के लिए। आदरणीय जनों जरा गौर करिएगा। लेकिन जब वचन के बदले में सिंधु देव ने उसे मुदरी का जोड़ा दिया, तो वो मुदरी के जोड़ा में दिया क्या उन्होंने? बात उस पर पहुंचती है। तो क्या दिया है, आइए जरा गीत की लाइन देता हूं। कैसे? सागर तुरंत प्रकट हो भाई, अरे सागर तुरंत प्रकट हो भाई, अरे चूड़ा मड़ी का दिहाले, अरे चूड़ा मड़ी दिहाले हम सगाई, लेके या सीता धिगत बजाई, दिहाले या तब तक बन के ले जाके देहलन। कहें बिटिया खुश? दुल्हन के रूप में सीता जी कहने के हाँ ससुर जी हम खुश हो गए, जोड़ा लगा देला। लेकिन समय को कौन जानता है पंचो। दिन सुबह में दिया है, तब तक शाम तक चर्चाएं हो रही कि कल रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। और शाम होते होते माँ कैकेयी आकर के राजा दशरथ से कहती हैं कि राज तिलक तो होगा, लेकिन राम का नहीं होगा, मेरे बेटे भरत का होगा। सुबह हुआ, आदेश हुआ, और जब आदेश हुआ तो राम को वन मिल गया और भरत को सिंहासन। और जब वहां से निकले हैं, हाँ हाँ सुरेंद्र तिवारी को माला पहना के स्वागत करवा, एकदम कर दीजिए, करिए बाबू। आओ कैलाश बाबू कर लो, गीत चलती रहेगी, आप माला पहनाते रहिए। और बन के लिए जिस समय निकल पड़े हैं तो चूड़ा मड़ी सीता जी अपने पास में रख लिया, मुदरी निकाल करके राम को दे दिया। और जब राम को दिया है, वन के बीच में गई तो वनमा में घटना घट गई। घटना का घटल बच्ची जा दे लाइन था। ये हमारे आपके बीच में बड़े सुंदर गायक कलाकार राजेश भारती हैं। आप राजेश भारती आपका क्षेत्र का बेटा है, आपके क्षेत्र का भाई, जो कजरी जगत में इतनी छोटी उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया है। ऐसे भाई को भी आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़कर के ये भाई आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के गीत और संगीत में माता रानी सारी खुशियां इनको देने का काम करें। ढेर सा सैकड़ों पुरस्कार भाई की तरफ से, हमारे वनवासी साथियों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गीत की लाइन से आवाज देता हूं। 26 तारीख को एक विराट मुकाबला आप लोगों के बीच में है। स्थान राजेश भाई क्या है? बरैनी की वसुंधरा पे, जिसमें गायक कलाकार आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाडला राजेश भारती, और दूसरा कलाकार एक छोटा सा आपके बीच से प्यार दुलार लेके चलने वाला ये भौरा भदोही के बीच में है। तो आप लोग निकाल करके टाइम वहां भी गीत कर सुनने का अवसर प्राप्त है। आइए का कार्य करिएगा। इधर गीत में लाइन दिया है, और जब 26 तारीख को दिन में कार्यक्रम है, सुन लीजिएगा। लेकिन इधर जब जंगल में गए तो क्या घटना घटी, जरा गीत की लाइन में आओ बाबू। तो
अरे हरहले या ये बाबू हरहले, अरे हरहले सिए भैया हरहले, हरहले श्री रावण सीता जी के ब्रह्मा ज्ञानी आए दुल्हनिया बन के चलली रे जिया की। और वही जंगल में घटना घटी है। सारी बात आप लोगों को पता है कि सीता जी का हरण करने का काम राजा रावण किया है। लेके लंका में गई रामचंद्र जी खोजत खोजत पता ना पहले। आखिरकार गिद्ध जटायु ने बताया कि रावण लेके सीता को चला गया अपने लंका में। बांदरी सेना को इकट्ठा करने का काम राम ने किया है। और जब राम ने सेना इकट्ठा किया तो पता लगाने के लिए भेज किसको रहे हैं, जाओ जरा लंका में पता करके आओ कि है सीता कैसी, ये कौन बताएगा। तो हनुमान जी जब चलने के लिए तैयार हुए तब राम ने कहा कि बेटा तुझे पहचानने का काम तेरी माँ नहीं करेगी। ए बेटा हनुमान, तेरी माँ जब तू मेरे पास आया उसके पहले ही तेरी माँ को रावण उठा ले गया था, इसलिए उसको क्या पता है कि ये मेरा बेटा है। इसलिए बेटा अगर अपनी माँ को जाके अपना परिचय बताना है तो तेरी माँ ने मुझे एक मुदरी दिया था, यही मुदरी लेकर के जाओ और इस मुदरी को देख करके तेरी माँ तुझे पहचानने का काम करेंगी। हनुमान लेकर के मुदरी गए हैं लंका के बीच में, और लंका के बीच में वही वृक्ष के ऊपर बैठ करके वहां से उस मुदरी को नीचे गिराया। सीता जी मुदरी को पहचान गई। और जब पहचान तो भैल करे बच्ची दे लाइन तो सीता परिचय कपी से भाई, अरे वही दम रावण खबर, अरे वही दम रावण खबर के पाई, पापिया जाऊ धम मचाई, पूछ में आ गया बिहले। रावण को इधर पता चला कि कोई बंदर आया है, और जब बंदर बात सुना है तो सीता जी के आंचल में उस मुदरी को गिराने का काम हनुमान जी कर चुके हैं। बोले माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दे दो। तो उन्होंने कहा इशारा किया जो इच्छा हो खा ले, फल सब तेरे हैं। खाए पिए उसके बाद तब माँ से कहे कि माँ अब मैं जाना चाहता हूँ, पिताजी इंतजार कर रहे हैं। तो जब जाने लगे तो सीता जी ने कहा बेटा कैसे उनको पता चलेगा कि तू माँ से मिल के आ रहा है, इसलिए मुदरी को देख के मैं तुम्हें पहचान गई, लेकिन उनको भी पता चलना चाहिए, इसलिए मेरे पास जो ये चूड़ा मड़ी है इसको भी तू ले करके। तो चूड़ा मड़ी मुदरी दोनों लेकर के चल दिए हनुमान जी। अब जब चले हैं तो भैल का बच्ची अच्छा ये कैलाश भाई सुरेंद्र तिवारी जी के नाम पे अमूल्य 50 रुपए का पुरस्कार, भाई को बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। मझवा की धरती से रमेश कुमार मौर्य जी नमो बुद्धाय। आदरणीय श्री प्यारे लाल मझवा आपकी तरफ से भी 20 रुपया हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं। लेकिन जब ले करके चले हैं तब भैल कार्य बच्ची जलाइन था तचूड़ा मड़ी मुदरी वहबा, अरे लेके उड़े हैं पवन को, अरे लेके उड़े पवन कुमा, पहुँचे राम अधिक लता, देखिए खुशी भय युद्ध। और ला करके रामचंद्र जी को चूड़ा मड़ी और मुदरी दोनों दिया है। और जब दिहलन तो बिहाने से युद्ध महाभारत रामायण के युद्ध शुरू हो गए। राम दल रावण दल में युद्ध हुआ, एक से बढ़ के एक वीर मारे गए हैं। आखिरकार लड़ाई करने के लिए राजा रावण चला है। एक तरफ राम की सेना के बीच में राम और दूसरी तरफ रावण की सेना के बीच में
रावण युद्ध होवे लागल, बाण पे बाण चलत बिया और तब तक घर कभेदी लंका ढाहे लंका ढाहे भाई से नीक केहू भाई ना हितैषी और भाई से दुश्मन केहू दुनिया में भाई नहीं ने भाई ना तो बगले से ले ले सम्मानित बड़े भैया राकेश कुमार जी की तरफ से भी अमूल 101 रुपए का पुरस्कार भैया को प्रणाम करता हूँ। विभीषण ने बताया ऐसे ही ना मरी, एके मारे के खातिर 31 बाण का प्रयोग करिए, वो भी सीधे नाभि में। और जब नाभि की बात आई मंजीत बाबू, तो आजकल नाभि की बड़ी चर्चा है। त्रेता में नाभि पे रावण को राम ने बाण मारा, और आज कलयुग में आरती नाभि की बड़ी चिंता है। भोजपुरी में गीतें बहुत आई, पहली गीत आई थी कि हमार गन्ना के रस तोहार ढूंढी में सही सही जाता कि नहीं। फिर दूसर की गीत आ गई, दूसर की गीत भी लोगों ने सुना। देवरा ढूंढी चटना बा। तीसर की गीत आ गई, तीसर की गीत भी आप लोगों ने बहुत सुनने का काम किया, और वो तीसर की गीत भी आप लोगों ने अभी बताने का कार्य कलाकार कर रहे थे कि सैया ढूंढी में चाय यदि पीबत तो 100 साल। तब मेरी समझ में आया कि साला कोई कारण है, ढूंढी का कोई कारण है। रावण के नाभि में राम ने बाण मारा क्योंकि उसमें अमृत था, लेकिन वो अमृत का एकाक बूंद जा करके कलयुग की नारियों की नाभि में गिर गया। राकेश भाई, और जब कलयुग की नारियों की नाभि में गिरा तो कलाकार कहाँ छोड़ने वाले हैं, तो लगे नाभि चाटने। वह नाभि तो ढूंढी है ना, तो बाहरे ढूंढी और बाहरे ढूंढी चटना लोग। लेकिन आवाज दे दिया, आओ पंचो। जब युद्ध हुआ है, युद्ध के बीच में रावण आखिरकार मारा गया, और जब धरती पे रावण गिरा है, जब धरती पे गिरा तब राम से एक बात कहता है। क्या कहा है बच्ची? जा 4